जी हाँ साथियों, आप सभी सही सुन रहे हैं। वो जो 22 चित्र जिसको अभी तक पब्लिशर नहीं छाप रहे थे, उस चित्र को लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला आप लोगों के सामने आ चुका है। आखिरकार ये प्रश्न कहां से उठा, पहले इस बात का जिक्र होना बेहद जरूरी है। राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल जी इस मामले को सदन में उठाते हैं और तत्पश्चात उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट भी रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं, उनको संविधान सभा से संबंधित संपूर्ण जानकारी काफी वृहद रूप से है और उन्होंने कहा कि जो पब्लिशर किताब छापते हैं, आखिरकार इन 22 चित्रों का उल्लेख क्यों नहीं रहता। उन्होंने कहा कि जितने भी पब्लिशर हैं वो संविधान की किताब छापते हैं तो इन 22 चित्रों का उल्लेख करें एवं साथ ही जितने भी संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षर हैं उन हस्ताक्षरों का उल्लेख भी होना बेहद जरूरी है। इस पर नेता सदन नड्डा साहब उठते हैं और उन्होंने यह बात कहा कि सरकार अब तुरंत इस पर कार्य करेगी। तो दोस्तों, आइए हम उन पूरे 22 चित्रों को भी आपके सामने चर्चा करते हैं और उन चित्रों में क्या क्या लिखा गया है, उन सभी बिंदुओं पर आप लोगों से बृहद रूप से चर्चा करते हैं और जो मामला था उस मामले पर भी काफी बृहद रूप से प्रकाश डालते हैं। इसके पहले आपसे मैं बता दूं, प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके, और हर एक बच्चा कोशिश करे कि आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार मैं बैच लेकर आया हूं ऑल वन डे गवर्नमेंट एग्जाम का, जो कि सभी एग्जाम को टारगेट करके यह बैच चल रहा है। एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी पेड, लेखपाल और भी अदर एग्जाम, 100% जॉब गारंटी, एक न एक जॉब दिला देंगे। ये हमारी पूरी टीम है और ये फीचर्स है। और दोस्तों, ये कांटेक्ट नंबर है, आप सभी लोग कांटेक्ट करिए। फ्री मेंटरशिप तो जरूर करा लीजिए आप लोग। बाकी बच्चों, सफलता फाउंडेशन बैच आप सभी लोग अभी तक प्ले स्टोर पे जाकर क्रैकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किए तो आप तुरंत का तुरंत क्रैकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आइए देखिए ये आपका संविधान है जिसके मध्य में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया। आइए हम इन सभी बिंदुओं पर धीरे धीरे प्रकाश डालते हैं। ये भारतीय संविधान का कवर है, ठीक है, तो सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, अब मूल प्रति के अनुरूप ही मिलेगी संविधान की पुस्तक। पब्लिशर को आप संविधान की किताब छापते हुए देखे हैं, आपके हर मतलब कि जो भी तैयारी कर रहा है उसके पास संविधान की पुस्तक है। पहला पृष्ठभाग आप देखेंगे बिल्कुल खाली, रंगीन, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग हाथ में संविधान लेकर घूम रहे हैं, यह प्रामाणिक संविधान नहीं है, ऐसा धनखड़ का कहना था। उपराष्ट्रपति पद पर है। अब देशवासियों को संविधान की अधूरी नहीं बल्कि मूल और प्रामाणिक प्रतियां पढ़ने को मिलेगी। इन प्रतियों में भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति और विरासत से जुड़े सभी 22 रेखा चित्र और संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षरित पृष्ठ शामिल, राज्य पृष्ठ शामिल है। दोस्तों, जो आप 22 चित्र, यहां पर जो 22 चित्र का जिक्र है वो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ चित्र है, वो हमारी पहचान से जुड़ा हुआ चित्र है। और जो संविधान निर्माताओं ने मिलकर संविधान का निर्माण किया, उनके हस्ताक्षर संविधान की किताबों में देखने को नहीं मिलता है। पब्लिशर छापते ही नहीं है, स्वयं सोचते हैं कि हमने संविधान लिख दिया है। ऐसा क्यों? इसी पर राज्यसभा में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा संविधान को पढ़ाने का मुद्दा उठाए जाने के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने यह व्यवस्था दी। इसके बाद राज्यसभा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसे आधे घंटे के भीतर अपडेट कर दिया गया। मतलब कि
राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल, उन्होंने ये मुद्दा उठाया 22 चित्रों का। धनगढ़, जिस उन्होंने यह जिक्र किया कि बिल्कुल हस्ताक्षर होने चाहिए और 22 चित्रों का उल्लेख होना चाहिए। और नड्डा साहब ने इस बात की, जेपी नड्डा ने सदन में घोषणा की कि सरकार जल्द ही यह सुनिश्चित करेगी कि सभी को प्रामाणिक संविधान की प्रति मिले। अब दोस्तों, ये था मामला। अब पब्लिशर को पूरी की पूरी संविधान का किताब छापते वक्त संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षर एवं साथ ही दोस्तों उन 22 चित्रों का उल्लेख करना पड़ेगा। लेकिन अब हम जानते हैं इसके आगे की पूरी बात। चित्रों वाला दुनिया का अकेला संविधान, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चित्रों वाला दुनिया का अकेला संविधान है जिसमें 22 चित्रों का उल्लेख है। किसी भी संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है। राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर के चित्रों पर संविधान के पंथ निरपेक्ष होने पर सवाल उठा था। मतलब कि राम, बुद्ध, कृष्ण और महावीर के चित्रों पर जिक्र था और इसी कारण कि यह पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है, ऐसा सवाल उठा था। ठीक है, अब मैं इतिहास का जिक्र कर रहा हूं। मौलिक अधिकारों से पहले सियाराम और राज्य की नीतियों से पहले गीता ज्ञान, ये चित्र है। हमारे संविधान में अकबर, शिवाजी से लेकर बापू और नेताजी की भी तस्वीरों का उल्लेख है। ये आप तस्वीर देखिए। अब दोस्तों इस पर बहस हुआ। राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर के चित्रों पर यह सवाल उठा कि यह पंथ निरपेक्षता के खिलाफ है। तो संविधान सभा में यह तय हुआ कि संविधान का हिस्सा है, लेकिन शब्द जो है यह संविधान का हिस्सा है लेकिन चित्र नहीं। काल की छाती पर पैर रखकर नृत्य करते नटराज के चित्र का उल्लेख है। अयोध्या लौटते समय राम, सीता और लक्ष्मण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते कृष्ण का चित्र का उल्लेख है। गंगा का धरती पर अवतरण, शांति का उपदेश देते बुद्ध और यज्ञ कराते वैदिक ऋषि की यज्ञशाला, ये सभी चित्र हमारे संविधान की मूल कॉपी या अंग्रेजी पांडुलिपि में है। ये जिक्र है और इसको जो पब्लिशर थे उन्होंने जिक्र करना बिल्कुल जरूरी ही नहीं समझा। इसके पीछे क्या राज था वो आगे देखते चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने, ये आपके नंदलाल बोस जी हैं, आप देख लीजिए नंदलाल बोस, शायद आप पहली बार, आप कमेंट करना कि इनका नाम क्या फर्स्ट टाइम सुना है। तो नंदलाल बोस ने अपने छात्रों के साथ 4 साल में 22 चित्रों और बॉर्डर से संविधान सजाया। क्या बात है, 22 चित्रों और बॉर्डर से संविधान सजाया। उन्हें 21,000 रुपए का मेहनताना भी दिया गया। इस चीज के लिए 21,000 रुपए उनको दिया गया। संविधान के कवर को अजंता की भित्ति चित्र शैली, दीवारों पर बने चित्र से सजाया गया है। शुरुआत अशोक चिन्ह से की गई है। अगले पन्ने पर प्रस्तावना या उद्देशिका है, जिसको आप सभी लोग संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। सुनहरे बॉर्डर से घिरी प्रस्तावना में घोड़ा, शेर, हाथी और बैल के चित्र बने हैं। चित्रों में देश की भौगोलिक विविधता को भी दर्शाया गया है कि हमारा जो डाइवर्सिटी है, भौगोलिक विविधता, इनके चलते भारतीय संविधान को रिपब्लिक ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। इन्हीं चित्रकारी के चलते रिपब्लिक ऑफ आर्ट भारतीय संविधान को कहा जाता है। ये बात जानते रहिए। आइए, इन चित्रों पर संविधान सभा में बहस भी हुई। दरअसल कई सदस्यों ने सवाल उठाया कि संविधान में अगर राम, सीता, कृष्ण, हनुमान, बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह जैसे चित्र होंगे तो पंथ निरपेक्ष कैसे? पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्म को तो समान संरक्षण देगा ना। धर्म ग्रंथ और संविधान के मध्य तुलना होगी, संविधान सर्वोच्च होगा, तो इसमें पंथ निरपेक्षता को कैसे हमने हतोत्साहित कर दिया? राज्य का तो कर्तव्य है सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करना। इस पर सदस्यों के बीच बहस हुई और आखिर वोटिंग से तय हुआ कि संविधान में लिखे शब्द ही संविधान का हिस्सा होंगे, चित्र नहीं। अंतुगत्वा ये चीज मान लिया गया। अब दोस्तों आते हैं पूरी चित्रकारी पर।
एक एक चित्र देखिए, एक एक चित्र देखिए, कितना दिखने में सुंदर लगेगा। ये है भारतीय संविधान के कवर का चित्र। ये भारतीय संविधान के कवर का चित्र है और संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी के कवर को सुनहरे रंग के सतदल कमल और अन्य फूलों से सजाया गया है। सतदल कमल और अन्य फूलों से, ये देखिए कमल दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा सजाया गया है। और मध्य में क्या लिखा गया है? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यह अजंता की भित्ति चित्र शैली है, इसके बीचों बीच आपका लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान से समझना एक एक चीज, ठीक है। जो भारतीय संविधान का कवर है उसको बच्चों सतदल कमल और अन्य फूलों से सजाया गया है। और ये जो है अजंता की भित्ति चित्र शैली है और बीच में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी, ठीक है, मूल अंग्रेजी कॉपी। आइए नेक्स्ट। अब अशोक की लाट से शुरुआत, ध्यान से आप इस चित्र को देख लीजिए। अशोक की लाट से शुरुआत, यह भारत का राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह है। भारत का राजकीय प्रतीक क्या है? अशोक चिन्ह। इसको सारनाथ में मिले अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए खड़े हुए हैं। इसमें देखिए चारों दिशाओं में, 6 आगे चारों दिशाओं में, ठीक है। तो यह भारत का राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह है। इसको सारनाथ में मिले अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं, लेकिन देखने में 3 ही दिखाई देता है क्योंकि आगे, अब पीछे कौन है भाई, कहां से दिखाई देता है? लेकिन ये 4 शेर है जो चारों दिशाओं में एकदम है, ठीक है। चलिए, इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़ा, एक सांड, एक सिंह और एक चक्र बना है। हाथी, घोड़ा, ठीक है, एक सांड भी है, एक सिंह है और एक चक्र, ये चक्र बना हुआ है जिसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है, ठीक है। तो ये है आपका अशोक की लाट से शुरुआत की गई है। सबसे पहले नदी घाटी सभ्यता का प्रतीक, सबसे पहले नदी घाटी सभ्यता का प्रतीक, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर में जेबू बैल, ठीक है, जेबू बैल। अब देखिए संविधान के पहले भाग की शुरुआत किससे हो रही है? सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जेबू बैल से, जेबू बैल के चित्र से शुरुआत हो रही है। इसका नाम संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अभी तक आप ये सुनते आए थे कि संविधान का भाग 1 क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र की शुरुआत कहां से हो रही है? सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जेबू बैल के चित्र से हुई है और नाम दिया गया संघ और राज्य क्षेत्र। इसी को नाम दिया गया संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। और बच्चों यह चित्र अशोक के चिन्ह और संविधान की उद्देशिका के बाद पेज नंबर 1 पर है। जेबू बैल को सबसे शक्तिशाली वंश और मोहनजोदड़ो हड़प्पा का प्रतीक माना जाता है, जेबू बैल को, ठीक है। जेबू बैल को समूह के एक शक्तिशाली नेता के रूप में देखा जाता था जो अपने लोगों की क्या करता था? हिफाजत करता था। संघ एवं राज्य क्षेत्र में शामिल लोगों की हिफाजत करना, तो ये एक अच्छी चीज है, जिक्र करना जरूरी है जेबू बैल। तो अब होगा, चिंता न करिए। संविधान की भाग 2, भाग 2 क्या है? नागरिकता। सबका सोच देखो तो बच्चों, वैदिक युग के गुरुकुल आश्रमों में शिक्षा लेते बच्चे, ठीक है। तो संविधान के भाग 2 की शुरुआत वैदिक काल के गुरुकुल के चित्र से हुई है। वैदिक पीरियड, उसके गुरुकुल के चित्र से हुई है। इस भाग का नाम है नागरिकता।
यह पेज नंबर 3 पर है। उस समय तक अग्नि, इंद्र और सूर्य की पूजा करना आम जीवन में शामिल हो चुका था। अब बच्चों, संविधान की भाग 3, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के विरुद्ध नागरिकों की आजादी, मौलिक अधिकार। और फंडामेंटल राइट्स में बच्चों संविधान के भाग 3 की शुरुआत किससे? राम, सीता, लक्ष्मण से हुई है। इस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। यह पेज नंबर 6 पर है। इस चित्र में राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से कहां लौट रहे हैं? अयोध्या। पुष्पक विमान से कहां आ रहे हैं? अयोध्या में आ रहे हैं। और बच्चों ये भाग 3 है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। ठीक है, तो ये भी आप जानते रहे। अब आते हैं संविधान के भाग 4 की शुरुआत। डीपीएसपी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। भाई, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के चित्र से हुई है। इसमें कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य का नीति निर्देशक का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। तो इस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। यह पेज नंबर 17 पर है। अब बच्चों, प्राचीन भारत में बुद्ध महावीर से अशोक तक, ठीक है। तो बच्चों ये चित्र आप देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध से ज्ञान लेते लोग और पशु पक्षी सब इसमें शामिल है। चित्र में आप देख सकते हैं। संविधान का जो भाग 5 है, संघ से संबंधित है। इसकी शुरुआत गौतम बुद्ध से हुई है। इस भाग का नाम संघ है। यह पेज नंबर 20 पर है। संघ की शुरुआत बुद्ध के चित्र से हुई है। इस चित्र में बुद्ध लोगों को ज्ञान देते हुए दिखाई दे, ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। संविधान का भाग 6 जो राज्य से संबंधित है, इसमें 24वें जैन तीर्थकर महावीर से हुई है। इस भाग का नाम है राज्य। पहली अनुसूची के भाग के राज्य का उल्लेख है। यह संविधान का पेज नंबर 63 है। चित्र में महावीर जो है ध्यान में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तप में लीन 24वें जैन तीर्थकर वर्धमान महावीर, वो बिल्कुल ध्यान में लीन है मेरे प्यारे बच्चों। और इसकी जो शुरुआत है, इस भाग का नाम है राज्य। तो दोस्तों क्या बुराई है, जिक्र होना चाहिए। अब आपको नई किताब देखने को मिलेगा हस्ताक्षर सहित, ठीक है। संविधान का भाग 7 जो कि अब इस वक्त निरसन कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत सम्राट अशोक के चित्र से हुई है। इस भाग का नाम है राज्य। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। यह पेज नंबर 98 में है। इसमें अशोक भिक्षुओं के साथ बौद्ध धर्म का प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चित्र है। और बौद्ध धर्म का प्रसार करते हाथी पर सवार होकर सम्राट अशोक जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आपका ये जो है आपका भाग है, भाग 7। अब बच्चों संविधान के भाग 8 की शुरुआत पवन सुत हनुमान, उनके चित्र से हुई है। बच्चों जो संविधान का भाग 8 है, वह उसकी शुरुआत हनुमान जी के चित्र से हुई है। इस भाग का नाम राज्य, पहली अनुसूची के भाग ग के राज्य है। यह पेज नंबर 102 पर है। चित्र में हनुमान सीता की तलाश में उड़ते हुए लंका जा रहे हैं। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? जो बजरंग बली जब श्री रामचंद्र जी बिल्कुल परेशान हो गए थे, उनको कोई आसरा नहीं दिख रहा था कि हम अपनी पत्नी का पता कैसे लगाएं। उस वक्त हनुमान जी जो कि श्री राम जी के भक्त थे, उन्होंने ठान लिया कि हम मां सीता का पता लगा कर आएंगे। जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति का आभास कराया और उन्होंने पूरा समुद्र लांघकर लंका पहुंचकर मां सीता का पता लगाए। और इसी चित्र का उल्लेख है, सीता माता की तलाश में उड़कर लंका जाते हनुमान जी। ये संविधान के भाग 8 की शुरुआत है बच्चों। और
यह हनुमान के चित्र से हुई है। इस भाग का नाम राज्य पहली अनुसूची के भाग ग के राज्य हैं। यह पेज नंबर 102 पर है और इसमें आप ये चित्र का उल्लेख देख सकते हैं। संविधान के भाग 9 की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के चित्र से हुई है। न्याय करने वाले ये व्यक्ति हैं, सिंहासन पे बैठे हैं। तो देख लीजिए, सिंहासन बत्तीसी पर बैठे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, ये चित्र आप देख लीजिए। और दोस्तों, भाग 9 की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के चित्र से हुई। इस भाग का नाम पहली अनुसूची के भाग घ में शामिल राज्य क्षेत्र है। यह पेज नंबर 104 पर है। चित्र में विक्रमादित्य सिंहासन बत्तीसी पर बैठे दिख रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी का अपना इतिहास है और अगर संविधान में इन इतिहासों के चित्र का उल्लेख है तो बुराई नहीं है। ठीक है। संविधान के भाग 10 पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के मुहर और इसका चित्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद शिक्षार्थी और ये आपका चित्र दिखाई दे रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की, और इसका मुहर और चित्र यहां पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस भाग का नाम है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग 10 का नाम है। यह पेज नंबर 105 पर है। मुहर पर देवनागरी लिपि में नालंदा विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाग 10। संविधान के भाग 11 पर राजा भरत का चित्र बना हुआ है। भरत जो कि त्याग तपस्या का एक प्रतीक माना जाता है, उन्होंने इतनी राजशाही सुख का परित्याग कर दिया, भ्रातृत्व स्नेह का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। और दोस्तों, इस भाग का नाम संघ और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच 3 प्रकार के संबंध है, प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय। यह पेज नंबर 106 पर है। यह उड़िया शैली की एक कलाकृति है। इसमें राजा भरत घोड़े के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख लीजिए, राजा भरत घोड़े के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। राजा भरत जिनके नाम पर देश का नाम है भारत। संविधान के भाग 12 में नटराज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। यह पेज नंबर 113 पर है। यह दक्षिण भारतीय शैली का चित्र है, जिसमें काल की छाती पर पैर रखकर नटराज नृत्य कर रहे हैं। किसके? काल की छाती पर खड़े होकर दोस्तों नटराज नृत्य कर रहे हैं। काल की छाती पर पैर रखकर नटराज नृत्य करते हुए आप इस चित्र में देख सकते हैं। नटराज रूप में भगवान शिव की यह कलाकृति आप चित्र में देख सकते हैं। ये भाग 12 है दोस्तों, और इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद शामिल है। यह पेज नंबर 113 पर है। दक्षिण भारतीय शैली का ये चित्र है। ठीक है, तो बच्चों ये अब सब आपको देखने को मिलेगा। संविधान के भाग 13 में भगीरथ का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। यह पेज नंबर 130 पर है। इसमें महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियों को दर्शाया गया है। शेष नाग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के चित्र हैं। इसी चित्र में भगीरथ की तपस्या और गंगा मां का अवतरण को पूरी तरीके से दर्शाया गया है। भागीरथ की तपस्या और गंगा का अवतरण का ये पूरा संपूर्ण चित्र आप देख सकते हैं। भाग 13 का जो है दोस्तों, उसका चित्र की शुरुआत इसी से हुई है। संविधान का जो देखिए, देश का मध्यकाल का भी दोस्तों जिक्र हुआ है, इससे ये भी अछूता नहीं है। भाग 14 में अकबर के दरबार का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यह पेज नंबर 132 पर है। इस चित्र में अकबर और उनके दरबारी बैठे हुए, पीछे चंवर डूलती महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं पीछे।
और दरबार ए बाग में बैठे मुगल सम्राट अकबर। ये देख सकते हैं दरबार ए खास में बैठे मुगल सम्राट अकबर, ये पूरी चित्र आप देख लीजिए। और दोस्तों ये है आपका संविधान का भाग 14 का चित्र। संविधान के भाग 15 के चित्र में क्या है, मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का चित्र बना हुआ है। आप चित्र देख लीजिए, मराठा महाराज शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, ये आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों। और इस भाग का नाम जो है 15वां भाग है और चुनाव है, यह पेज नंबर 141 पर है। यह पहला पन्ना है जिस पर दो चित्र एक साथ हैं। ये फर्स्ट पेज है। संविधान के जो भाग 15 में चित्रकारी का उल्लेख है शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह का, ये ऐसा पन्ना पहला पन्ना है जिसमें दो चित्र का उल्लेख किया गया है, तो ये भी जानते रहे। संविधान के भाग 16 में रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान के चित्र बने हुए हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो दोस्तों यहां पर भी दो चित्रों का उल्लेख किया गया है। ये दूसरा पन्ना है जिसमें दो चित्र आप देख सकते हैं। और ये संविधान का भाग 16 है। इस भाग का नाम कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। यह पेज नंबर 144 पर है। संविधान के चित्रों में यहीं से ब्रिटिश काल की शुरुआत होती है। और ये चित्र आप देख सकते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मैसूर का राजा टीपू सुल्तान। तो दोस्तों ये संविधान का भाग 16 हो गया। संविधान का भाग 17, इसमें महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। 1915 से 1947 तक पूरी की पूरी जो आंदोलन थे वो गांधीमय हो गया था। और दोस्तों आजादी में, देश की आजादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस भाग का नाम जो है, संविधान के भाग 17 का नाम आधिकारिक भाषा है। यह पेज नंबर 149 में है। चित्र में महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये चित्र देख सकते हैं, ये दांडी मार्च का चित्र है। नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च करते बापू के चित्र का उल्लेख संविधान के भाग 17 में है। संविधान का भाग 18 में ही महात्मा गांधी का चित्र बना है। इस भाग का नाम आपात उपबंध है। 3 आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। 352 जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। यह पेज नंबर 154 पर है। यह चित्र बंटवारे से पहले सांप्रदायिक दंगों के समय का है। तब महात्मा गांधी चटगांव के नोआखाली में दंगे शांत कराने गए थे। यह इलाका अब बांग्लादेश में है। चित्र में गांधी जी के साथ दीन बंधु एंड्रयूज भी हैं। यहां पर देख सकते हैं एक हिंदू महिला गांधी जी को तिलक लगा रही है और कुछ मुस्लिम पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। यहां पर चित्र में देख सकते हैं, आपको सब कुछ स्पष्ट तरीके से दिखाई मिलेगा। दंगों के खिलाफ महात्मा गांधी की ये जो यात्रा है, इसमें चित्र में उल्लेख है। दोस्तों संविधान का जो भाग 19 है, आजाद हिंद फौज के झंडों को सल्यूट करते हुए नेताजी, आजाद हिंद फौज के जो झंडे हैं उसको सल्यूट कर रहे हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। संविधान का भाग 19 सुभाष चंद्र बोस के चित्र से बना हुआ है। इस भाग का नाम है प्रकीर्ण। यह पेज नंबर 160 पर है। नेताजी आजाद हिंद फौज के झंडे को सल्यूट कर रहे हैं। इस झंडे में टीपू सुल्तान का शेर बना हुआ है। चित्र में अंग्रेजी में लिखा है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा जी भारत की आजादी की इस पवित्र लड़ाई में हमें अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे। बापूजी सुभाष चंद्र बोस बच्चों बापूजी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन बापूजी सुभाष चंद्र से पता नहीं क्या उनको दिक्कत थी। कभी कभी लगता है कि महात्मा गांधी जी से पूछा जाए कि नेताजी से क्या आपकी दुश्मनी थी, क्या दिक्कत था, देश की आजादी में तो हमारे नेताजी कितना मेहनत कर रहे थे, तो बापूजी को क्या दिक्कत हो गई थी भाई? आप लोग कमेंट करना कि बापूजी ये गलत किए ना, अच्छा थोड़ी किए। जब कह दिए कि जब नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो बापूजी का जो कथन था वो बिल्कुल अप्रिय था। दोस्तों देश की भौगोलिक विविधताओं से जुड़े चित्र,
देख लीजिए, देश की भौगोलिक विविधताओं से जुड़े चित्र, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों वाला हिमालय। तो दोस्तों, संविधान के भाग 20 पर हिमालय पर्वत का चित्र बना है। इस भाग का नाम संविधान का संशोधन है। आर्टिकल 368, दो प्रकार के संशोधन है, विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। तो इस भाग का नाम संविधान का संशोधन या पेज नंबर 167 पर है। इस चित्र में संविधान में देश की भौगोलिक विविधताओं को दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो देख लीजिए चित्र, संविधान का भाग 20। संविधान के भाग 21 पर ऊंट के काफिले का चित्र है और इस भाग का नाम है, जो 21 का नाम है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। यह पेज नंबर 168 पर है बच्चों। चित्र में थार रेगिस्तान के बीच ऊंटों का काफिला गुजरता हुआ आपको नजर दिखाई दे रहा है। थार रेगिस्तान को पार करते सजे धजे ऊंट चल रहे हैं। ठीक है, मुझे आज मजा आ रहा है ये चीज पढ़ाते हुए, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं पाया था। आज मुझे मजा आ रहा है कि मुझे ये चित्रकारी का उल्लेख करने का अवसर प्राप्त हुआ। संविधान के भाग 22 पर समुद्र में जहाज का चित्र बना हुआ है। देख लीजिए, संविधान के भाग 22 पर समुद्र में जहाज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन है। यह पेज नंबर 181 पर बना है। चित्र हमारे गौरवशाली सामुद्रिक प्रभाव और यात्राओं का प्रतीक है। ये जो चित्र है गौरवशाली सामुद्रिक प्रभाव और यात्राओं का प्रतीक है। समुद्र की ऊंची लहरों को मात देता भारतीय जहाज। भाई, ये सब चित्रों का उल्लेख होना जरूरी है। सरकार जल्द से जल्द आने वाले। और दोस्तों, और अंत में शहीदों को श्रद्धांजलि। अंत में शहीदों को श्रद्धांजलि। संविधान के बैक कवर में सुनहरे रंग का पुष्पहार बना हुआ है। देखिए, ये गोल्डन कलर का पुष्पहार बना हुआ है। ये संविधान का पिछला कवर है। तो दोस्तों, यह स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया गया है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे जो महापुरुष थे, शहीद हो गए थे। उन्होंने अपनी मां की लाज बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिए थे। ये उन्हीं का प्रतीक है, गोल्डन कलर का है पुष्पहार। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जो राज्यसभा में राधा मोहन अग्रवाल जी ने मामला उठाया, धनगढ़ ने इसको आगे बढ़ाते हुए सरकार को आदेश दिया, नड्डा साहब जल्द से जल्द अब हमें संविधान की जो पुस्तक है वो इन सभी चित्रकारों के साथ मिले। बड़ा ही आनंद आएगा संविधान को देखने में और संविधान को पढ़ने में और संविधान को पालन करने में और अपने प्राचीन परंपराओं को फलते फूलते देखने में बहुत ही आनंद आएगा। हम और दोस्तों, यहां पर जिन्होंने चित्रकारी किया उनकी तस्वीर देख लीजिए और इनके विषय में भी जान लीजिए। संविधान के चित्रों को बनाने वाले नंदलाल बोस का जन्म दिसंबर 1882 में बिहार के मुंगेर नगर में हुआ। उनके पिता पूर्णचंद्र बोस आर्किटेक्ट और महाराजा दरभंग की रियासत के मैनेजर थे। उन्होंने 1905 से 1910 के बीच कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अवनिंद्रनाथ ठाकुर से कला की शिक्षा ली। इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट में पढ़ाया और 1922 से 1951 तक शांति निकेतन के कला भवन के प्रधानाध्यापक रहे। बोस को 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आप देख लीजिए नंदलाल बोस को। बच्चों, आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगे। आप लोग जरूर बताइएगा, ऐसे वीडियोस आप लोगों को और दिया जाए। चैनल सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये हमारा ऑल वन डे गवर्नमेंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सफलता फाउंडेशन बैच है, जिसमें कई एग्जाम को टारगेट किया गया है। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी पेट, लेखपाल और भी अदर एग्जाम। एक न एक जॉब दिलाने की हमारी गारंटी है। हमारे बीच में आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, ये सारे फीचर्स हैं और बैच की फीस है 999। आप 20 फरवरी तक एडमिशन लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट। और प्ले स्टोर से क्रैकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।